जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि व्यास भगवान। आइए भक्तों, अब हम श्री भीष्म पितामह की कथा प्रारंभ करते हैं। वंश परिचय और जन्म। यह सृष्टि भगवान का लीला विलास है। भगवान की ही भांति इसके विस्तार और भेद उपभेद का जानना एवं वर्णन करना कठिन है। इस समय हम लोग जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं वह अनंत आकाश में एक परमाणु से अधिक सत्ता नहीं रखता। इस ब्रह्मांड में भी स्थूल सूक्ष्म और कारण के भेदों से अनेकों लोक हैं और वे सब पारस्परिक संबंध से बंधे हुए हैं। हम लोग जिस स्थूल पृथ्वी पर रहते हैं उसकी रक्षा दीक्षा केवल इस पृथ्वी के लोगों द्वारा ही नहीं होती, बल्कि सूक्ष्म और कारण जगत के देवता उपदेवता एवं संत महापुरुष इसकी रक्षा दीक्षा में लगे रहते हैं। समय समय पर ब्रह्मलोक से कारक पुरुष आते हैं और वे पृथ्वी पर धर्म ज्ञान सुख एवं शांति के साम्राज्य का विस्तार करते हैं। ऐसे कारक पुरुष ब्रह्म की सभा के सदस्य होते हैं जो अपनी उपासना के बल पर ब्रह्मलोक में गए हुए हैं। वे ब्रह्म के साथ रहकर उनके काम में हाथ बांटते हैं और उनकी आयु पूर्ण होने पर उनके साथ ही मुक्त हो जाते हैं। कुछ लोग वहां से लौट भी आते हैं तो संसार के कल्याणकारी कामों में ही लगते हैं और एक ना एक दिन संपूर्ण वासनाओं के क्षीण होने पर पुनः मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मलोक में गए हुए पुरुषों में श्री महाभीष्मक जी का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। ये परम पवित्र इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे और अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप इन्होंने इतनी उत्तम गति प्राप्त की है। एक दिन ब्रह्मा की सभा लगी हुई थी। ऋषि महर्षि साधु संत देवता उपदेवता एवं उसके सभी सदस्य अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। प्रश्न यह था कि जगत में अधिकाधिक शांति और सुख का विस्तार किस प्रकार किया जाए। यही बात सबके मन में आ रही थी कि यहाँ से कुछ अधिकारी पुरुष भेजे जाएं और वे पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर सबका हित करें। उसी समय गंगा नदी की अधिष्ठात्री देवी श्री गंगा जी वहां पधारी। सबने उनका स्वागत किया। संयोग की बात थी कि हवा के एक हल्के झोंके से उनकी साड़ी का एक पल्ला उड़ गया। तुरंत सब लोगों की दृष्टि नीचे हो गई। भला ब्रह्मलोक में मर्यादा का पालन कौन नहीं करता। विधाता का ऐसा ही विधान था। भगवान की यही लीला थी। महात्मा महाभिषक की आंखें नीची नहीं हुई। वे बिना झिझक और हिचकिचाहट के गंगा जी की ओर देख रहे थे। भगवान जाने उनके मन में क्या बात थी, परंतु ऊपर से तो ब्रह्मलोक के नियम का उल्लंघन हुआ ही था। इसलिए ब्रह्मा ने भरी सभा में महाभीष्मक से कहा कि भाई, तुमने यहाँ के नियम का उल्लंघन किया है, इसलिए अब कुछ दिनों के लिए तुम मृत्यु लोक में जाओ। वहाँ का काम तो संभालना ही होगा। इस मर्यादा के उल्लंघन का दंड भी तुम्हें मिल जाएगा। एक बात और है, श्री गंगा जी तुम्हें सुंदर मालूम हुई है, मधुर मालूम हुई है और आकर्षक मालूम हुई है। उनकी ओर खिंच जाने के कारण ही तुम्हारी आंखें उनकी ओर देखती रही। इसलिए मृत्यु लोक में जाकर तुम अनुभव करोगे कि जिस गंगा की ओर मैं खिंच गया था उनका हृदय कितना निष्ठुर है। तुम देखोगे कि वे तुम्हारा कितना अप्रिय करती हैं। महाभिषक ने ब्रह्मा की आज्ञा शिरोधार्य की। उन दिनों पृथ्वी पर महाप्रतापी महाराजा प्रतीप का साम्राज्य था। उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या करके प्रजा पालन की क्षमता प्राप्त कर ली थी और उनसे पवित्र प्रतिष्ठ एवं वांछनीय और कोई वंश नहीं था। श्री महाभिषक ने उन्हीं का पुत्र होना अच्छा समझा था और वे ब्रह्म की अनुमति से उन्हीं के यहाँ आकर पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए। धीरे धीरे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति वे बढ़ने लगे और उनकी तीक्ष्ण बुद्धि लोकोपकार की प्रियता अपने कर्तव्य में तत्परता आदि देखकर महाराजा
प्रतीप ने उनकी शिक्षा दीक्षा का सुंदर प्रबंध करा दिया। थोड़े ही दिनों में वे सारी विद्याओं एवं विशेष करके धनुर्विद्या में निपुण हो गए। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे जिस वृद्ध या रोगी पुरुष के सर पर हाथ रख देते, वे भला चंगा हष्ट-पुष्ट हो जाता था। इसी से संसार में वे शांतनु नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रतीप के बुढ़ापे में शांतनु का जन्म हुआ था, इसीलिए वे इसकी प्रतीक्षा में थे कि कब मेरा पुत्र योग्य हो जाए और मैं उसके जिम्मे प्रजा पालन का कार्य देखकर जंगल में चला जाऊं। एक दिन प्रतीप ने शांतनु से कहा, बेटा, अब तुम सब प्रकार से योग्य हो गए हो। मैं बुढ़ा हो गया हूँ। अब मैं वानप्रस्थ आश्रम में रहकर तपस्या करूंगा। तुम राजकाज देखो। यह बात तुम्हें और बताता हूँ कि एक स्वर्गीय सुंदरी तुमसे विवाह करना चाहती है। वह कभी न कभी तुम्हें एकांत में मिलेगी। तुम उससे विवाह कर लेना और उसकी इच्छा पूर्ण करना। बेटा, तुम्हें मेरी यही अंतिम आज्ञा है। इतना कहकर प्रतीप ने अपनी संपूर्ण प्रजा को एकत्रित किया और सबकी सम्मति लेकर शांतनु का राज्य अभिषेक कर दिया और वे स्वयं तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। जब श्री गंगा जी ब्रह्मलोक से लौटने लगी, तब उन्हें बार-बार ब्रह्मलोक की घटनाएं याद आने लगी। एकाएक हवा के झोंके से वस्त्र का खिंच जाना, महाभिषक का देखते रहना, ब्रह्म का शाप देना इत्यादि बातें उनके दिमाग में बार-बार चक्कर काटने लगी। वे सोचने लगे कि मेरे ही कारण महाभिषक को शाप हुआ है और उन्हें ब्रह्मलोक को छोड़कर मृत्युलोक में जाना पड़ा है। चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, मैं इसमें कारण अवश्य हूँ। तब मुझे अवश्य कुछ न कुछ करना चाहिए। चाहे जैसे हो, मैं महाभिषक की सेवा अवश्य करूंगा। गंगा जी यह सोच रही थी कि उनकी आंखें दूसरी ओर चली गई। उन्होंने देखा कि 8 वसु स्वर्ग से नीचे उतर रहे हैं। उनके मन में बड़ा कुतूहल हुआ। उन्होंने वसुओं से पूछा, वसुओं, स्वर्ग में कुशल तो है ना? तुम सबके सब एक साथ पृथ्वी पर क्यों जा रहे हो? वसुओं ने कहा, माता, हम सबको शाप मिला है कि हम मृत्युलोक में जाकर पैदा हों। हमसे अपराध तो कुछ थोड़ा सा अवश्य हो गया था, परंतु इतना कड़ा दंड देने का अपराध नहीं हुआ था। कि बात यह थी कि महर्षि वशिष्ठ गुप्त रूप से संध्या वंदन कर रहे थे। हम लोगों ने उन्हें पहचाना नहीं, बिना प्रणाम किए ही आगे बढ़ गए। हम लोगों ने जानबूझकर मर्यादा का उल्लंघन किया। यह सोचकर उन्होंने हमें मनुष्य योनि में उत्पन्न होने का शाप दे दिया। वे ब्रह्मवेत्ता महापुरुष हैं, उनकी वाणी कभी झूठ नहीं हो सकती। परंतु माता, हमारी इच्छा किसी मनुष्य स्त्री के गर्भ से पैदा होने की नहीं है। अब हम तुम्हारी शरण में हैं और तुमसे यह प्रार्थना करते हैं कि तुम हमें अपने गर्भ में धारण करो, हमें साक्षात अपना शिशु बनाओ। गंगा के मन में यह बात बैठ गई। उन्होंने कहा, अच्छा, तुम लोग यह बतलाओ कि अपना पिता किसे बनाना चाहते हो? वसु ने कहा, महाप्रतापी प्रतीप के पुत्र महाराज शांतनु के द्वारा ही हम जन्म ग्रहण करना चाहते हैं। गंगा ने कहा, ठीक है, तुम्हारे मत से मेरा मत मिलता है। मैं भी महाराज शांतनु को प्रसन्न करना चाहती हूँ। इससे एक साथ ही 2 काम हो जाएंगे। मैं उनका प्रिय कर सकूंगी और तुम्हारी प्रार्थना पूरी हो जाएगी। वसु ने कहा, माता, एक बात और करनी पड़ेगी। हम मनुष्य योनि में बहुत दिनों तक नहीं रहना चाहते, इसलिए पैदा होते ही तुम हम लोगों को अपने जल में डाल देना। इससे ऋषियों का शाप भी पूरा हो जाएगा और शीघ्र ही हमारा उद्धार भी हो जाएगा। गंगा ने कहा, तुम्हारी बात हमें स्वीकार है, परंतु एक बात तो तुम लोगों को करनी ही पड़ेगी। महाराजा शांतनु का मुझसे पुत्र उत्पन्न करना व्यर्थ नहीं होना चाहिए। कम से कम एक पुत्र तो जीवित रहना ही चाहिए। वसु ने कहा, हम लोग अपने अपने तेज का 8वां अंश दे देंगे और हमारा सबसे छोटा भाई धूनाम का वसु कुछ दिनों तक
पृथ्वी पर रह जाएगा। वह बड़ा ही प्रतापी होगा, परंतु उसका वंश नहीं चलेगा। गंगा ने उनकी बात स्वीकार की और वसुगण यथेष्ट स्थान को चले गए। महाराज शांतनु बड़ी ही योग्यता के साथ प्रजा पालन का कार्य कर रहे थे। उनके राज्य में कोई प्रजा दुखी नहीं थी। सब दुखों के प्रतिकार का उपाय वे पहले से ही कर रखते थे। स्वयं जा जाकर वे प्रजा के दुख सुख का पता लगाते थे और उनके हित की दृष्टि से उनका विधान करते थे। एक दिन वे घूमते फिरते सिद्ध चारण सेवित गंगा जी के तट पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक लक्ष्मी के समान कांति वाली स्वर्ग सुंदरी स्त्री विचर रही है। उसके विषय में कुछ जानने की उन्हें बड़ी उत्सुकता हुई। उन्होंने देखा कि वह अनुरुक्त दृष्टि से मेरी ओर ही देख रही है और कुछ बातचीत करने का इशारा कर रही है। उसके हृदय का भाव समझकर सम्राट शांतनु ने उससे पूछा, देवी तुम कौन हो? तुम देवता हो या दानव, गंधर्व कन्या हो या नाग कन्या हो? मनुष्य में तो तुम्हारी जैसी सुंदरी का होना असंभव ही है। क्या मेरे पिता ने जिस दिव्य स्त्री का संकेत मुझसे किया था वह तुम ही तो नहीं हो? यदि ऐसी बात है तो तुम मुझे स्वीकार करके कृतार्थ करो। मधुर और मंद मुस्कान से राजा की ओर देखकर वर्षों की बात याद रखते हुए गंगा देवी ने कहा, राजन वास्तव में मैं वही हूँ। आपकी इच्छा पूर्ण करूंगी और आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, किंतु आपको भी एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। मैं आपके साथ प्रिय या अप्रिय चाहे जैसा व्यवहार करूं, आप मुझे मना नहीं कर सकेंगे और न कठोर वचन ही कह सकेंगे। आप जब तक इस प्रतिज्ञा का पालन करते रहेंगे तभी तक मैं आपके पास रहूंगी। जिस दिन आप इसका उल्लंघन करेंगे, मुझे किसी काम से रोकेंगे या निष्ठुर वाणी कहेंगे, उसी समय मैं छोड़कर चली जाऊंगी। राजा ने गंगा की बात मान ली और बड़ी प्रसन्नता से उन्हें रथ पर बैठाकर वे अपनी राजधानी में ले गए। दोनों ही बड़े सुख से रहने लगे। शांतनु ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उनसे उनके बारे में कुछ भी नहीं पूछा। पत्नी के चरित्र, आचरण तथा उदारता और सेवा से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। समय बीतते देर न लगती। सुख का समय तो बहुत ही शीघ्र बीत जाता है। अनेकों वर्ष बीत गए, परंतु राजा को वे बहुत थोड़े दिनों से ही प्रतीत हुआ। क्रमश 7 बालक हुए और गंगा यह कहकर कि मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए ऐसा करती हूँ, उन्हें अपने जल में फेंक देती। राजा को गंगा का यह काम बहुत ही अप्रिय मालूम होता, परंतु गंगा के चले जाने के भय से वे कुछ नहीं कह सकते थे। जब 8वां बालक हुआ तब भी गंगा हंसती हुई उसे फेंकने के लिए चली गई, परंतु राजा उस बार अपने को संभाल नहीं सके। उन्होंने उस पुत्र की जान बचाने के लिए गंगा से कहा, अरे राम, तुम कौन हो? इस प्रकार निष्ठुरता के साथ अपने ही बच्चों की हत्या करते समय तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता? तुम हत्याकारणी हो, पापनी हो। तुम्हारा नाम क्या है? तनिक बताओ तो सही। गंगा ने कहा, महाराज, आप इस पुत्र को रखना चाहे तो खुशी से रखें। मैं अब इसे नहीं मारूंगी। इस पुत्र के कारण आप श्रेष्ठ पिता कहे जाएंगे। अब मैं आपके पास नहीं रहूंगी। अब मेरे रहने की अवधि पूरी हो गई है। मेरे पिता राज ऋषि जहुनु है। मेरा नाम गंगा है। बड़े बड़े महर्षि मेरी सेवा करते हैं। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मैं इतने दिनों तक आपके पास रही। ये 8 पुत्र वसु देवता है। वशिष्ठ के शाप से इन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। उनकी इच्छा के अनुसार आप इनके पिता हुए और मैं माता हुई। इनकी प्रार्थना से ही मैंने इन्हें अपने जल में डाल दिया कि ये इस योनि से शीघ्र ही मुक्त हो जाएं। वसुओं से मैंने एक पुत्र जीवित रहने की प्रतिज्ञा करा ली है। अब यह पुत्र जीवित रहेगा। अब मैं चली। अभी तो मैं इसे अपने साथ लिए जा रही हूँ। वहां यह अध्ययन करेगा, कुछ सीखेगा और सयान होने पर आपके पास चला आएगा। इतना कहकर 8वें कुमार को लेकर गंगा देवी अंतर ध्यान हो गई। वे ही
धूनाम के वसु शांतनु के पुत्र होकर देवव्रत और आगे चलकर भीष्म नाम से प्रसिद्ध हुए। पिता के लिए महान त्याग। संसार का अर्थ है सरकने वाला, अर्थात निरंतर परिवर्तन होना ही संसार का स्वरूप है। जो आज प्रिय है वह कल अप्रिय हो जाएगा, जो आज प्रिय है वह कल प्रिय हो जाएगा। प्रतिक्षण निकट की वस्तुएं दूर और दूर की वस्तुएं निकट होती रहती हैं। इस अनादिकाल से बहती हुई धारा में न जाने कहां से आकर तिनके के समान ये सब वस्तुएं एक साथ हो जाती हैं। क्षण भर साथ ही बहती हैं और अगले ही क्षण में पृथक-पृथक हो जाती हैं। कोई प्राणी चाहे कि मैं इस संसार की अमुक वस्तु को सर्वदा अपने ही साथ रखूं या मैं उसके साथ ही रखूं या मैं उसके साथ ही रहूं, तो यह असंभव है, कभी हो नहीं सकता। जिस गंगा के लिए महाभीषक ने ब्रह्म सभा के नियमों का उल्लंघन करके उन्हें अपनाना चाहा था, जिनकी प्रियता के वश होकर जिन्हें रखने के लिए उन्होंने 7 पुत्रों की हत्या अपनी आंखों से देखी थी, वे गंगा शांतनु को छोड़कर चली गई। जिस पुत्र को रखने के लिए शांतनु ने गंगा से ही की हुई प्रतिज्ञा का उल्लंघन किया था और गंगा से बिछो होना भी स्वीकार किया, चाहे थोड़े दिनों के ही लिए क्यों ना हो, वह पुत्र भी गंगा के साथ ही चला गया। शांतनु की आंखें खुली। उनकी प्रवृत्ति और रुचि धर्म की ओर पहले से ही तो थी, अब और अधिक हो गई। उनके राज्य में कोई प्रजा दुखी नहीं थी। सब लोग यज्ञ दान और तपस्या में तत्पर हो गए। वर्ण आश्रम धर्म की व्यवस्था सुदृढ़ हो गई। शांतनु के हृदय में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं था। उनकी धर्मज्ञता, सत्यवादिता, सरलता चारों ओर प्रसिद्ध थी। उनके पराक्रम का सब लोग सम्मान करते थे। अपार शक्ति होने पर भी वे पृथ्वी के समान क्षमाशील थे। कोई किसी प्राणी को दुखी नहीं देता था। उनके राज्य में किसी जीव की हिंसा नहीं होती थी। वे दुखी अनाथ पशु पक्षी आदि को अपना पुत्र मानते थे। उनके प्रभाव से सारी प्रजा उनके समान ही धर्मपरायण हो रही थी और यही कारण है कि सब राजाओं ने मिलकर उन्हें राजेश्वर सम्राट की पदवी दी थी। उनके मन में एक ही चिंता थी, अपने पुत्र देवव्रत को देखने के लिए वे ललायित रहते थे। वे बारंबार उन्हीं के बारे में सोचा करते थे और किस प्रकार मेरा पुत्र प्राप्त होगा, इसके लिए व्याकुल रहते थे। ऐसे धर्मनिष्ठ और भगवत परायण पुरुष की अभिलाषा पूर्ण न हो, यह आश्चर्य की बात है। परंतु उनके पुत्र के मिलने में जो विलंब हो रहा था, वह भी उनके और उनके पुत्र के हित के लिए ही हो रहा था, क्योंकि भगवान का प्रत्येक विधान ही भगवान के पूर्ण अनुग्रह एवं प्रेम में भरा हुआ ही है और सारे जगत के लिए कल्याणकारी होता है। राजऋषि शांतनु भी भगवान के विधान पर विश्वास करके उन्हीं के अनुग्रह की प्रतीक्षा करते रहे। एक ना एक दिन उनकी अभिलाषा पूर्ण होगी ही। एक दिन राजऋषि शांतनु घूमते फिरते गंगा तट पर पहुंच गए। तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने देखा कि गंगा का जल बहुत ही घट गया। वे सोचने लगे कि क्या बात है कि आज गंगा सूख सी रही है। उनकी वह बड़ी धारा नहीं दिखती। वे गंगा के किनारे किनारे जिधर से जल आ रहा था उधर ही बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक लंबा चौड़ा बड़ी सुंदर डील डोल का सुगठित और सुंदर शरीर वाला इंद्र के समान तेजस्वी बालक अपने बाणों से गंगा की धारा रोककर दिव्य अस्त्र का प्रयोग कर रहा है। बालक के इस अमानुषिक और अद्भुत कार्य को देखकर वे बहुत चकराए। उन्होंने जन्म के समय ही केवल एक बार अपने पुत्र को देखा था, इसीलिए वे अपने इस तेजस्वी कुमार को नहीं पहचान सके। परंतु वह बालक अपने पिता को पहचानता था। उसने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वह वहीं अंतर्ध्यान हो गया। महाराज शांतनु ने आश्चर्यचकित होकर उसे इधर-उधर ढूंढा, परंतु वे उसे नहीं प्राप्त कर सके।
उन्होंने गंगा जी को संबोधित करके कहा, देवी, अभी जो यह बालक अंतर्ध्यान हो गया, यह कौन है, किसका है? मैं फिर उसे देखना चाहता हूँ। राजा की प्रार्थना सुनकर गंगा नदी की अधिष्ठात्री देवी वस्त्राभूषण से सुसज्जित होकर बालक देवव्रत का दाहिना हाथ पकड़कर स्त्री वेश में राजा के सामने आई। गंगा ने उन्हें बतलाया कि मेरे 8वें गर्भ से उत्पन्न होने वाला बालक यही है। इसने संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन कर लिया है। युद्ध में कोई भी वीर इसका सामना नहीं कर सकता। इसका वीर्य और विक्रम अपार है। आपके इस बालक ने महर्षि वशिष्ठ से संपूर्ण वेदों और वेदांगों का अध्ययन किया है। आसुरों के गुरु शुक्राचार्य जिन विद्याओं को जानते हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति जो कुछ जानते हैं, इस बालक ने वह सब कुछ सीख लिया है। देवता और दैत्य दोनों ही इससे प्रेम करते हैं। और तो क्या, भगवान के अवतार स्वयं महर्षि परशुराम ने अपने सब दिव्य एवं अमोघ अस्त्र शस्त्र इसे दे दिए हैं। यह बड़ा संयमी है, सदाचारी, भगवत भक्तनिष्ठ और तत्वज्ञानी है। अब मैं इसे आपको सौंपती हूँ, आप ले जाइए इसे। पुत्र के मिलने से शांतनु को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे देवव्रत को अपने साथ लेकर अपनी राजधानी में लौट गए। अब उनके आनंद की सीमा नहीं रही। देवव्रत को उन्होंने युवराज बना दिया। सारी प्रजा देवव्रत की सच्चरित्रता और साधुता से प्रसन्न हो गई। राजा शांतनु अपने राज्य का सारा भार देवव्रत को सौंपकर स्वच्छंद विचरने लगे। इस प्रकार 4 वर्ष बीत गए। भगवान की लीला जानी नहीं जाती। कब किसके मन में कौन सी प्रेरणा कर देंगे, कब किसके शरीर द्वारा कौन सा काम कर लेंगे, यह बात केवल वही जानते हैं। देवव्रत को युवराज बनाकर शांतनु निश्चिंत हो गए थे। उनके मन में फिर वेश्य वासना उठेगी और वे पुनः संसार के चक्कर में पड़ जाएंगे, यह आशा किसी को भी नहीं थी। अब यही समझा जा रहा था कि इनके पास इतना बड़ा साम्राज्य है, देवव्रत जैसा पुत्र है। अब तो या केवल भगवान के भजन में ही अपना समय बितावेगा, परंतु भगवान की दूसरी इच्छा थी। भगवान को तो अभी इनका विवाह करवाकर एक महान वंश की सृष्टि करनी थी, और हुआ भी ऐसा ही। एक दिन महाराज शांतनु घूमते फिरते यमुना किनारे पहुंच गए। वहां पर एक तरह की दिव्य अपूर्व सुगंध फैल रही थी। शांतनु बहुत प्रसन्न हुए और वह सुगंध कहां से आ रही है, इसका पता लगाने लगे। आगे बढ़ने पर जल के किनारे एक परम सुंदरी कन्या को देखकर सम्राट ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? कन्या ने उत्तर दिया कि मैं दासराज की पुत्री हूँ तथा यहाँ से नाव द्वारा आगंतुकों को उस पार पहुंचाती हूँ। महाराजा शांतनु उसकी सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गए और उन्होंने उस कन्या के धर्म पिता निषाद राज के पास जाकर अपनी इच्छा प्रकट की। दासराज ने कहा, महाराज, यह तो सभी जानते हैं कि लड़की अपने घर नहीं रखी जा सकती, उसे किसी न किसी को देना ही पड़ेगा। देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप देश के स्वामी हैं। यदि यह लड़की आपकी ही हो सके तो इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की बात और क्या होगी। आप सत्यवादी हैं, मैं आपके वचनों पर विश्वास करता हूँ। आप जैसे सत्पात्र को कन्या देने की मेरी हार्दिक इच्छा भी है, तथापि मैंने पहले ही एक प्रण कर लिया है। यदि आप इसको पूरा कर सके तो फिर कन्या दान करने में कोई अड़चन नहीं रह जाएगी। शांतनु ने पूछा, भाई, तुम्हारा अभिप्राय क्या है? साफ साफ कहो। तुम्हारी बात सुनकर यदि वह मुझे कर्तव्य जान पड़ेगा और मेरी शक्ति के अंदर का काम होगा तो मैं उसे अवश्य करूंगा। सामर्थ्य होने पर लाचारी है। दासराज ने कहा, प्रभु, मेरा यह निश्चय है कि इसके गर्भ से जो पुत्र होगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। दूसरी किसी रानी के पुत्र को आप राजा बना सकेंगे। राजऋषि शांतनु दासराज की प्रार्थना नहीं पूरी कर सके। यद्यपि उनका चित्त उस कन्या की ओर आकर्षित हो चुका था, उनके प्राण उसकी ओर बरबस खींच रहे थे।
तथापि देवव्रत के प्रेम और कर्तव्य के वश होकर उन्होंने यह बात स्वीकार नहीं की। वे अपनी राजधानी को लौट गए। राजधानी में जाने पर भी राजऋषि शांतनु उस सुंदरी कन्या को भूल नहीं सके। रह रहकर उन्हें उसकी याद आया करती थी। शोक के कारण उनकी दशा शोचनीय हो चली। देवव्रत से उनका शोक छिपा न रहा। उन्होंने एकांत में जाकर पिता के चरणों की वंदना की और उनसे पूछा, पिताजी, सांसारिक दृष्टि से आपकी कही हुई कुछ हानि नहीं हुई है। सब राजा आपकी आज्ञा मानते हैं, सभी प्रजा सुखी है। आपके शरीर में कोई बीमारी भी नहीं देख पड़ती है। मैं हष्ट पुष्ट और प्रसन्न हूँ। फिर आपकी चिंता का क्या कारण है? क्या आप मेरे ही बारे में कुछ सोच रहे हैं क्या? यदि यह सत्य है तो आप मुझसे वह बात कहिए। मैंने कई दिनों से ध्यान देकर देखा है कि आप घोड़े पर चढ़कर बाहर नहीं निकलते। आपकी कांति मलिन होती जा रही है, बदन पीला पड़ रहा है और शरीर शिथिल होता जा रहा है। आपके मन में ऐसी कौन सी पीड़ा है? आप कृपा करके मुझे बतलाइए, मैं उसे दूर करने की चेष्टा करूंगा। शांतनु ने उन्हें कुछ स्पष्ट उत्तर नहीं दिया, केवल इतना ही कहा कि बेटा, मेरे केवल तुम ही एक पुत्र हो। अस्त्र शस्त्रों से तुम्हारा बड़ा प्रेम है और युद्ध का व्यसन है। भगवान ना करे तुम पर कोई विपत्ति आवे, परंतु मनुष्य जीवन का कुछ ठिकाना ना देखकर मैं बड़े सोच में रहता हूँ। तुम अकेले ही सुपुत्रों से भी श्रेष्ठ हो, यह समझकर मैं और विवाह नहीं करता और पुत्र भी पैदा नहीं करता। यद्यपि शांतनु ने अपने हृदय की बात स्पष्ट नहीं कही, तथापि देवव्रत को समझते देर नहीं लगी। वे असाधारण बुद्धिमान थे। उन्होंने अपने पिता के हितैषी बूढ़े मंत्री के पास जाकर पिता की चिंता का कारण पूछा। वहाँ उन्हें सब बातें स्पष्ट मालूम हो गई। देवव्रत ने अपने परिवार के बूढ़े क्षत्रियों और मंत्रियों को लेकर दासराज के घर की यात्रा की। दासराज ने विधि पूर्वक पूजा करके देवव्रत की अभ्यर्थना की और सबका यथोचित सम्मान करके उनसे अपने योग्य सेवा बताने की प्रार्थना की। देवव्रत ने अपने पिता के लिए उसकी कन्या सत्यवती की याचना की। दासराज ने कहा, युवराज, आप भरतवंशियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। जब आप स्वयं अपने मुंह से इस संबंध का प्रस्ताव कर रहे हैं, तब मैं भला कब अस्वीकार कर सकता हूँ। ऐसे प्रशंसनीय और प्रार्थनीय संबंध को न स्वीकार करने पर इंद्र को भी पछताना पड़ेगा। आप जानते ही हैं और न जानते ही हो तो जान ले, यह मेरी औरत कन्या नहीं है। आप लोग जैसे धर्मात्मा पुरुष राजा उपरिचर की यह आयुनिज कन्या है और महर्षि पराशर ने कृपा करके इसे सुगंधमय कर दिया है एवं इसके सारे दोष निकाल दिए हैं। इसके पिता ने भी मुझसे बार-बार कहा था कि इसका विवाह राजऋषि शांतनु से ही करना है। राजऋषि असित ने यह कन्या मांगी थी, पर मैंने इन्हें देना स्वीकार नहीं किया। मैं कन्या का पिता हूँ, अतः कन्या के हित के लिए मेरा कुछ कहना अनुचित नहीं है। आप मेरी धृष्टता क्षमा करें। आपके पिता को यह कन्या देने में मुझे एक दोष जान पड़ता है, वह है बलवान से शत्रुता, क्योंकि इस कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह राज्य के लिए आपसे झगड़ा कर सकता है और यह निश्चय है कि जो आपसे शत्रुता करेगा उसका नाश हो जाएगा। देवता, दैत्य, गंधर्व चाहे जो हो, आपके विपक्ष में रहकर जीवित नहीं रह सकता। बस इसी भय से मैं आपके पिता के साथ इस कन्या का विवाह करने में आनाकानी करता हूँ। युवराज, देवव्रत ने सबके सामने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा, दासराज, मैं अपने पिता की प्रसन्नता के लिए तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि तुम्हारी कन्या से जो पुत्र होगा वही राज्य का अधिकारी होगा। मैं सत्य कहता हूँ, शपथ पूर्वक कहता हूँ, मेरे वचन मिथ्या नहीं हो सकते। ऐसी प्रतिज्ञा करने वाला पुरुष पृथ्वी पर न हुआ हो न होगा। देवव्रत की प्रतिज्ञा सुनकर सब क्षत्रियों के मुख से साधु साधु की आवाज निकल पड़ी। सब एक स्वर से उनकी प्रशंसा करने लगे, परंतु दासराज को अभी संतोष नहीं हुआ था।
वे इससे भी कड़ी प्रतिज्ञा करना चाहते थे। यदि उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा ना कराई होती